हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। एग्ज़ाम का तैयारी कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा? अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। दिन पर दिन एक दिन तो कम ही होते जा रहा है, इसलिए जितना हो सके कोशिश कीजिए कि थोड़ा बढ़िया से पढ़ाई कर लें। तो बच्चों, हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का जो हिंदी है, उसमें जो गद्य खंड है यानी जो कहानी है, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका हम लोग वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए इसमें हम लगभग आपको 40 प्लस क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये 2 लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो वीडियो अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए इसको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें जितना भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं उसको थोड़ा ध्यान से क्या याद कर ले और एक दो बार रिवीजन कर ले। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप आज पहली बार हमारे चैनल पर आए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही 10th से रिलेटेड 9th से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो आते रहता है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? यानी जो हमारा चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका लेखक कौन है? ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी में दिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी में दिया है महात्मा गांधी। ऑप्शन डी में दिया है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं वो कौन है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में दिया है रामदेव सकपाल। ऑप्शन बी में दिया है रामजी सकपाल। ऑप्शन सी में दिया है राम किशुन सकपाल। ऑप्शन डी में दिया है राधे राम सकपाल। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का नाम क्या था। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रामजी सकपाल उनके पिताजी का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया है रानी बाई। ऑप्शन बी में दिया है कुंती बाई। ऑप्शन सी में दिया है शीला बाई। ऑप्शन डी में दिया है भीमा बाई। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माताजी का नाम क्या था। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए। ये सब बहुत भी क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको सही से। जाकर देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में कि कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है सब। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भीमा बाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है ब्राह्मण। ऑप्शन बी में दिया है क्षत्रिय। ऑप्शन सी में दिया है दलित। ऑप्शन डी में दिया है काश्यप। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दलित परिवार, जिसको बिहार में लोग क्या छोटा जाति बोलता है, उसी में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानती है? ऑप्शन ए में दिया है श्रम विभाजन। ऑप्शन बी में दिया है धन विभाजन। ऑप्शन सी में दिया है जन विभाजन। ऑप्शन डी में दिया है जाति विभाजन। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि आधुनिक जो सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानती है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डॉट 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 कारण बनी हुई है। ऑप्शन ए में दिया है प्रत्यक्ष। ऑप्शन बी में दिया है प्रमुख। ऑप्शन सी में दिया है और भी दोनों। ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी का कैसा मतलब कारण बना हुआ है। फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा आंसर सही है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों, यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख। यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख रूप से क्या
बेरोजगारी का कारण बनी हुई है कौन? तो जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, मूक नायक क्या है? ऑप्शन ए में दिया है अखबार, ऑप्शन बी में दिया है पत्रिका, ऑप्शन सी में दिया है पुस्तक, ऑप्शन डी में दिया है कहानी संग्रह। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो मूक नायक है वो क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पत्रिका है, जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए में दिया है 1956 दिल्ली, ऑप्शन बी में दिया 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया 1958 वाराणसी, ऑप्शन डी में दिया है 1959 बिहार। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1956 में दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया 14 अप्रैल 1988, ऑप्शन बी में दिया 14 अप्रैल 1989, ऑप्शन सी में दिया 14 अप्रैल 1890, ऑप्शन डी में दिया 14 अप्रैल 1891। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा ध्यान से, और जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था। इसी दिन यानी 14 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? तो अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, याद होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है डुमराव बिहार, ऑप्शन सी में दिया है दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महू मध्य प्रदेश, यानी महू जिला है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं पे उनका क्या है जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया है दूध और शक्कर के मिश्रण के जैसा, ऑप्शन बी में दिया है दूध और पानी के मिश्रण के जैसा, ऑप्शन सी में दिया है तिल और तंडुल के मिश्रण के जैसा, ऑप्शन डी में दिया है पानी और नमक के मिश्रण के जैसा। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में जो दो भाइयों का आपसी प्रेम होता है वो कैसा होना चाहिए। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए कि अम्बेडकर जी दो भाइयों के प्रेम के बारे में क्या बताते हैं कि कैसा होना चाहिए। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दूध और पानी के मिश्रण के जैसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए में दिया है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी में दिया है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी में दिया है राजगोपालचारी, ऑप्शन डी में दिया है महात्मा गांधी। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो भारतीय संविधान लिखी गई है उसमें उन किनका महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी किसके द्वारा लिखी गई है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है जो भारतीय संविधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन बी में दिया जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन सी में दिया है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, ऑप्शन डी में दिया है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो आदर्श समाज होता है यानी जो अच्छा समाज होता है वो कैसा होना चाहिए। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जिसमें क्या हो स्वतंत्रता हो, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम करने की क्या हो अनुमति हो यानी फ्रीडम हो, और उसके बाद समता हो यानी जिसमें सभी लोगों को एक समान रूप से देखा जाए, जाति मतलब जात पात में भेदभाव न करके सबको एक समान रूप से देखा जाए,
और उसके बाद भ्रातृत्व यानी जिसमें भाईचारे यानी जिसमें सभी लोग क्या हो एक दूसरे के प्रति भाईचारा का भाव रखें, एक दूसरे से प्रेम व्यवहार के साथ रहें, उसी को हम लोग भ्रातृत्व का भाव कहते हैं। तो वैसे समाज को क्या हमारा जो लेखक है वो आदर्श समाज मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए में दिया है शिक्षा को, ऑप्शन बी में दिया है जनसंख्या को, ऑप्शन सी में दिया है जाति प्रथा को, ऑप्शन डी में दिया है उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो लेखक यानी हमारे भीमराव अम्बेडकर जी हैं वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जाति प्रथा को उन्होंने क्या मानते हैं तो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है मैक्स मुलर को, ऑप्शन बी में दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन सी में दिया है महात्मा गांधी को, ऑप्शन डी में दिया है अमरकांत को। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही है, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम लोग क्या कहते हैं तो बाबा साहेब भी उनको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। हूँ और शुद्राज किन की रचना है? ऑप्शन ए में दिया भीमराव अम्बेडकर की, ऑप्शन बी में दिया ज्योतिबा फुले की, ऑप्शन सी में दिया है राजगोपालचारी की, ऑप्शन डी में दिया है महात्मा गांधी की। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि हूँ और शुद्राज किन की रचना है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भीमराव अम्बेडकर की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए में दिया है गरीबी, ऑप्शन बी में दिया है बेरोजगारी, ऑप्शन सी में दिया है अमीरी, ऑप्शन डी में दिया है उद्योग धंधों की कमी। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए कि भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? ऑप्शन ए में दिया है भेदभाव के कारण, ऑप्शन बी में दिया है शोषण के कारण, ऑप्शन सी में दिया है गरीबी के कारण, ऑप्शन डी में दिया है रुचि पर आधारित न होने के कारण। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो जाति प्रथा है वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, इसका क्या कारण है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। जो जाति प्रथा होती है वो मनुष्य के रुचि यानी मतलब उनके भावनाओं पर आधारित नहीं होता है। वो तो जन्म से ही क्या जात के नाम पे ही क्या वो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को जो काम करते हैं खुद वो काम पे लगा देते हैं और जात के नाम पर मतलब अपने काम की बंटवारा कर देते हैं बचपन में ही। इसलिए वो मनुष्य के रुचि पर आधारित न होकर क्या जात के नाम पर उसको बांट देते हैं कार्य को, इसीलिए वो क्या रुचि पर आधारित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। सभ्य समाज की आवश्यकता है यानी अच्छे समाज के लिए क्या आवश्यकता है? ऑप्शन ए में दिया है जाति प्रथा, ऑप्शन बी में दिया है श्रम विभाजन, ऑप्शन सी में दिया है अणुबम, ऑप्शन डी में दिया है दूध पानी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि सभ्य समाज के लिए क्या आवश्यक है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्रम विभाजन यानी मजदूरों का बंटवारा। यानी मजदूर को अपने मतलब काबिलियत के हिसाब से उसे काम मिल जाए तो क्या वो अच्छी बात है, बेरोजगारी कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा हमारा समाज का विकसित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? ऑप्शन ए में दिया है ललई सिंह यादव, ऑप्शन बी में दिया है किशोरी लाल, ऑप्शन सी में दिया है मोहन वाजपेयी, ऑप्शन डी में दिया है इनमें कोई नहीं। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो उनकी रचना है भीमराव अम्बेडकर की, इन्होंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो इनका हिंदी में रूपांतरण किसने किया है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ललई सिंह
यादव ने उनका हिंदी में रूपांतरण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की, यानी उन्होंने पीएचडी कब की। ऑप्शन ए में दिया 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया 1916 ईस्वी में और ऑप्शन डी में दिया है 1914 ईस्वी में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी कब किए थे। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1916 ईस्वी में उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई की थी। तो इस लेक्चर में हमने क्या टोटल कितना 21 क्वेश्चन कवर कर लिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे यानी 22 नंबर से आगे देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।